अब आपको ये बताया जाएगा साहब ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, वो चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्टूस हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे कुछ भी हो, अब बात सब तरह से निकाली जाएंगी। यदि मैं कुछ साइडें पता हूं, कुछ एंगल पता हूं, तो बाकी अदर चीजें भी निकाली जा सकती हैं। अदर का मतलब क्या है कि आप क्लियर समझ रहे पहले से ही कि ट्रायंगल में 6 चीजें हैं, 3 एंगल हैं और 3 साइड हैं। ठीक है, अब 3 एंगल 3 साइड में से कुछ दे रखा होगा, कुछ निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे पता करते हैं, इन्हीं बातों को बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। पहले होता है कोई भी ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखें, उसे बोलते हैं हम साइन फॉर्मूला, साइन रूल। देखो, एक बात समझें कि ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने यहां पर सारे एंगल एक्यूट ले लिए हैं, ऑब्टूस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात नोट कर लें कि जो एंगल ए लिखा जाएगा उसके सामने वाली साइड को अब हम स्मॉल ए कहते हैं। ये फिक्स है, ये अंडरस्टूड फिक्स कर लें कि कैपिटल ए के सामने जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्मॉल ए, और कैपिटल बी के सामने जो होती है साइड दैट कैपिटल ए इज एंगल, कैपिटल ए इज एंगल, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एंगल है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है, ये साइड्स हैं। ठीक है, जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो एंगल्स हैं और स्मॉल में लिखा हुआ है वो साइड्स हैं। इसके सामने ए होता है, इसके सामने बी होता है, ये सी है, तो इसके सामने साइड क्या होती है, सी होती है। अब देखिए साइन फॉर्मूला क्या कहता है और यहां से क्या बात बनती है, कैसे बात बन सकती है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल बन गए। यहां पर तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 2 राइट ट्रायंगल बन गए। हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए, इसको डी नाम दे दीजिए, ए डी बी, ए डी बी, ये है ना। तो आप इसमें क्या कह सकते हो, आप इसमें ये कह सकते हो कि ये जो साइड है, मान लेता हूं ये एच है, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि एच अपॉन सी क्या होगा, एच अपॉन सी साइन बी। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि एच बराबर सी साइन बी होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी आप एच अपॉन बी क्या कह सकते हो, साइन सी। तो आप ये भी कह सकते हो कि एच बराबर बी साइन सी होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एच के बराबर इतना है, एच के बराबर इतना है, तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा कि सी साइन बी बराबर बी साइन सी। ठीक है, तो तुम यहां से ये भी कह सकते हो कि साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी होता है। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता इसके ऊपर ऐसे, और मैं एंगल ए और सी को रिलेशन लेके चलता, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता था कि साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी होगा। भाई यदि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता और इसको एच मानता तो साइन ए और साइन सी में ये रिलेशन क्रिएट हो जाता। तो इन दोनों से क्या बात बन रही है, इन दोनों से बात बन रही है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू
साइन सी अपॉन सी, ये रिलेशन होता है। यदि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो उनकी साइड में और उसके एंगल के बीच में ये रिलेशन निकल के आता है और इस रिलेशन को बोलते हैं साइन फॉर्मूला। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर मैं इधर ड्रॉ किया था, अब इधर ड्रॉ कर दिया। मान लेता हूं ये जो चीज है आपके पास वो y है, तो आप यहां से y अपॉन सी क्या कहोगे? y अपॉन सी क्या कहोगे? साइन ए कहोगे, तो y बराबर हो जाएगा c साइन ए। अब इस ट्रायंगल में y अपॉन ए क्या कहोगे? साइन सी कहोगे, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? a साइन सी आ जाएगा। जब आप इन दोनों को लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c साइन ए बराबर a साइन सी। तो आप यहां से कह सकते हो कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इस तरह से आ गया था ये। ठीक है, अब जरा दूसरी बात समझिए। कोई भी ट्रायंगल है तो आपके पास ये जो रिलेशन है वो ये है साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब आप यहां पर काम कब कर सकते हो? आप काम तब कर सकते हो या तो आपको दो एंगल पता हो और एक साइड पता हो, दो एंगल पता हो और एक साइड पता हो। भाई ये चार चीजें हैं, ठीक है। इस चार चीज में से आपको तीन चीज पता होंगी, तब चौथी चीज निकलेगी। ठीक है, अब एक बात और समझना। हाँ, ए बी और सी है। अब आप यहां लिख रहे हो साइन बी प्लस सी, तो तुम ये जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई होता है, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए। तो तुम ये भी कह सकते हो कि साइन पाई माइनस ए आएगा, दिस इज द साइन ए। इसका मतलब है साइन बी प्लस सी को आप साइन ए लिख सकते हो। ऐसा कॉस के अंदर, टेन के अंदर, उनके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ये चीज आराम से कन्वर्ट की जा सकती हैं। इट्स वेरी इजी। इन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जरा ये देखिए। देखिए कोई ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो ये मान लेता हूं ए है, ये बी है और ये सी है। लेट रेशियो बिटवीन एंगल, रेशियो बिटवीन एंगल्स, ये है 1:2:3। let its multiple of x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। भाई पहला एंगल जो a है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। b जो एंगल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। c जो एंगल है वो 3x हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 30। इसका मतलब है क्या हुआ? एंगल जो a है वो 30 है
एंगल बी जो है वो 60 है, एंगल सी जो है वो क्या है 90 है। हम ये जानते हैं कि साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी होता है। मान लेता हूं ये के बराबर है, ठीक है। तो तुम यहां से कह सकते हो ए के बराबर साइन ए, बी के बराबर साइन बी, या सी के बराबर साइन सी। हाँ जी, ठीक है ना। आप इनके रेशियो ले लो, ए के रेशियो बी के इज रेशियो सी के बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। आप कह सकते हो कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, साइन ए साइन 30 इज रेशियो साइन 60 इज रेशियो साइन 90। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा 1। आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 रेशियो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। रेशियो 2, ये आंसर आ जाएगा साइड का।